नमस्कार, मैं हूं रणजीत और आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं स्टोरी विथ रंजीत। आज मैं आपको सुनाऊंगा राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की कालजयी और अनमोल काव्य रचना है रश्मि रथी। रश्मि रथी का यह 7वां सर्ग है, यानी अंतिम सर्ग। 7वां सर्ग का यह शेष भाग है, यानी प्रथम वीडियो में मैंने आपको 7वां सर्ग का आधा हिस्सा सुनाया है। यह दूसरा वीडियो है। अगर आपने प्रथम वीडियो को नहीं सुना है तो मेरे चैनल पर स्टोरी विथ रंजीत पर जाकर सुन सकते हैं, देख सकते हैं। मित्रों, इस सर्ग में यानी 7वां सर्ग, इस वीडियो में महाभारत युद्ध में कर्ण के महासंग्राम का प्रसंग है। आज ऐसा लग रहा है जैसे आज युद्ध का अंतिम दिन है, मानो कौरव दल का विजय निश्चित है। कर्ण के आ जाने के बाद पांडव सेना तितर बितर हो चुका है। पांडव दल हताश और परेशान है। कृष्ण को भी आज समझ नहीं आ रहा है कि कर्ण को रोका कैसे जाए। वे भी हतप्रद हैं। आज का युद्ध कर्ण और अर्जुन के बीच निर्णायक युद्ध हो रहा है। कोई किसी से कम नहीं है। बाणों की बौछार से आकाश में बिजली की चमक और गरज जैसी ध्वनि सुनाई पड़ रही है। इसी बीच कर्ण के रथ का चक्का रणभूमि में धंस जाता है। कर्ण रथ से उतरकर नीचे आते हैं। कृष्ण के कहने पर अर्जुन निहत्थे कर्ण का वध कर देते हैं। दोस्तों, इस प्रसंग का काव्य रचना इस वीडियो में है। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर ने बड़े ही अनोखे ढंग से काव्य रचना की है और यह एक कालजयी और तो आइए सीधे काव्य पाठ की ओर चलते हैं, जहां कर्ण को युद्ध में आते ही पांडव सेना हताश है, निराश है। और यह देखकर कृष्ण अर्जुन से क्या कहते हैं, यह रामधारी सिंह दिनकर ने काव्य रचना में बखूबी चित्रण किया है। तो आइए सुनते हैं यह सर्ग। पांडव सेना भयभीत भागती हुई जिधर भी जाती थी, अपने पीछे दौड़ते हुए वह आज कर्ण को पाती थी। रह गई किसी के भी मन में जय की किंचित भी नहीं आस, आखिर बोले भगवान सभी को देख व्यग्र व्याकुल हताश। अर्जुन देखो किस तरह कर्ण सारी सेना पर टूट रहा, किस तरह पांडवों का पौरुष होकर असंख्य वह लूट रहा। देखो जिस तरफ उधर उसके ही बाण दिखाई पड़ते हैं, बस जिधर सुनो केवल उसके हुंकार सुनाई पड़ते हैं। कैसी करालता, क्या लाघव, कितना पौरुष, कितना प्रहार, किस गौरव से यह वीर द्विरथ कर रहा समर वन में विहार। व्यूहों पर व्यूह फटे जाते, संग्राम उजड़ता जाता है। ऐसी तो नहीं कमल वन में भी कुंजर धूम मचाता है। इस पुरुष सिंह का समर देख मेरे तो हुए निहाल नयन। कुछ बुरा न मानो कहता हूं मैं आज एक चिर गूढ़ वचन। कर्ण के साथ तेरा बल भी मैं खूब जानता आया हूं। मन ही मन तुझसे बड़ा वीर पर इसे मानता आया हूं। और देख चरम वीरता आज तो यही सोचता हूं मन में, है भी कोई जो जीत सके इस अतुल धनुर्धर को रण में। मैं चक्र सुदर्शन धरूं और गांडीव अगर तू तानेगा, तब भी शायद ही आज कर्ण आतंक हमारा मानेगा। यह नहीं देह का बल केवल अंतर्नभ के भी विवस्वान है, किए हुए मिलकर इसको इतना प्रचंड जाज्वालमान। सामान्य पुरुष यह नहीं वीर, यह तपोनिष्ठ व्रतधारी है। मृत का पुंज यह मनुज, ज्योतियों के जग का अधिकारी है। कर रहा काल सा घोर समर, जय का अनंत विश्वास लिए है। घूम रहा निर्भय जाने भीतर क्या दिव्य प्रकाश लिए। जब भी देखो तब आंख गड़ी सामने किसी अरिजन पर है। भूल ही गया है एक शीश इसके अपने भी तन पर है।
अर्जुन, तुम भी अपने समस्त विक्रम बल का आह्वान करो, अर्जित असंख्य विद्याओं का हो सजग हृदय से ध्यान करो। जो भी हो तुम में तेज चरम पर, उसे खींच लाना होगा, तैयार रहो, कुछ चमत्कार तुमको भी दिखलाना होगा। दीनमणि पश्चिम की ओर ढले, देखते हुए संग्राम घोर, गर्जा सहसा राधे, न जाने किस प्रचंड सुख में विभोर। सामने प्रकट हो प्रलय फार, तुझको मैं राह बनाऊंगा, जाना है तो तेरे भीतर सहार मचाता जाऊंगा। क्या धमकाता है काल, अरे आजा मुट्ठी में बंद करूं, छुट्टी पाऊं तुझको समाप्त कर दूं, निज को स्वच्छंद करूं। ओ शैल्य हयो को तेज ले चलो उड़ाकर शीघ्र वहां, गोविंद पार्थ के साथ डटे हो, चुनकर सारे वीर जहां। हो शास्त्रों का झंझन निनाद, दंतावल हो चिंगार रहे, रण को कराल घोषित करके हो समरशूर हुंकार रहे। कटते हो अगणित रुंड मुंड, उठता हो आर्तनाद क्षण क्षण, झनझना रही हो तलवारें, उड़ते हो तिग्न विशिक सनसन। सहार देह धर खरा जहां, अपनी पैंजनी बजाता हो, भीषण गर्जन में जहां रोर तांडव का डूबा जाता हो। ले चलो जहां फट रहा व्योम, मच रहा जहां पर घमासान, सकार ध्वंस के बीच पैठ, छोड़ना मुझे है आज प्राण। समझ में शल्य को कुछ न आया, हयो को जोर से उसने भगाया। निकट भगवान के रथ आन पहुंचा, अगम अज्ञात का पथ आन पहुंचा। अगम की राह पर सचमुच अगम है, अनोखा ही नियति का कार्यक्रम है। न जाने न्याय भी पहचानती है, कुटिलता ही की केवल जानती है। रहा दीपित सदा शुभ धर्म जिसका, चमकता सूर्य सा था कर्म जिस, अबाधित दान का आधार था जो, धरित्री का अतुल श्रृंगार था जो। क्षुधा जागी उसी की हाय भूको, कहें क्या मोदिनी मानो प्रसू को। रुधिर के पंख में रथ को जकर कर, गई वह बैठ चक्के को पकड़ कर। यहां रणभूमि में कर्ण का रथ कीचड़ में फंस जाता है। यहीं से प्रसंग आगे बढ़ता है। लगाया जोर अश्वों ने न थोड़ा, नहीं लेकिन मही ने चक्र छोड़ा। वृथा साधन हुए जब सारथी के, कहा लाचार हो उसने रथी से। बड़ी राधे अद्भुत बात है यह, किसी दुष्शक्ति का ही घात है यह। जरा सी कीच में स्यंदन फंसा है, मगर रथ चक्र कुछ ऐसा धंसा है। निकाले से निकलता ही नहीं है, हमारा जोर चलता ही नहीं है। जरा तुम भी इसे झकझोर देखो, लगा अपनी भुजा का जरा देखो। हंसा राधे कर कुछ याद मन में, कहा हां सत्य ही सारे भुवन में। विलक्षण बात मेरे ही लिए है, नियति की घात मेरे ही लिए है। मगर है ठीक किस्मत ही फंसे जब, धरा ही कर्ण का स्यंदन ग्रसे जब। सिवा राधे के पौरुष परबल से, निकाले कौन उसको बाहुबल से। उछल कर कर्ण स्यंदन से उतर कर, फंसे रथ चक्र को भुज बीच भर कर। लगा ऊपर उठाने जोर करके, कभी सीधा कभी झकझोर करके। मही डोली सलील आगार डोला, भुजा के जोर से सहार डोला। न डोला किंतु जो चक्का फंसा था, चला वह जा रहा नीचे धंसा था। विपद में कर्ण को यूं ग्रस्त पाकर, शरासनहीन अस्त व्यस्त पाकर। जगाकर पार्थ को भगवान बोले, खरा है देखता क्या मौन भोले। शरासन तान बस अवसर यही है, घड़ी फिर और मिलने को नहीं है। विशिख कोई गले के पार कर दे, अभी ही शत्रु का संहार कर दे। श्रवण कर विश्व गुरु की देशना यह, विजय के हेतु आतुर ऐशना यह। सहम उठा जरा कुछ पार्थ का मन, विनय में ही मगर बोला अकिंचन। नरोचित किंतु क्या यह कर्म होगा, मलिन इससे नहीं क्या धर्म होगा। हंसे केशव वृथा हठ ठानता है, अभी तू धर्म को क्या जानता है। कहूं जो पाल उसको धर्म है यह, हनन का शत्रु का सत्कर्म है यह। क्रिया को छोड़ चिंतन में फंसेगा, उलट कर काल तुझको ही ग्रसेगा।
भला क्यों पार्थ कलाहार होता, वृथा क्यों चिंतना का भार ढोता। सभी दायित्व हरि पर डालकर मिली जो सृष्टि उसको पाल करके, लगा राधे को शर मारने वह, विपद में शत्रु को संहारने वह, शरों से बेघने तन को वदन को, दिखाने वीरता निःशस्त्र जग को। विशिक संधान में अर्जुन निरत, खरा राधे निःसंबल विरथ था। खरे निर्वाक सब जन देखते थे, अनोखे धर्म का रण देखते थे। नहीं जब पार्थ को देखा सुधरते, हृदय में धर्म का टूक ध्यान धरते। समय के योग धीरज को संजोकर, कहा राधे न गंभीर होकर। नरोचित धर्म में कुछ काम तो लो, बहुत खेले जरा विश्राम तो लो। फंसे रथ चक्र का जब तक निकालूं, धनुष धारण करूं प्रहरण संभालूं। रुको तब तक चलाना बाण, फिर तुम हरण करना सको तो प्राण फिर तुम। नहीं अर्जुन शरण मैं मांगता हूं, समर्थित धर्म से रण मांगता हूं। कलंकित नाम मत अपना करो तुम, हृदय से ध्यान इसका भी धरो तुम। विजय तन की घड़ी भर की दमक है, इसी संसार तक इसकी चमक है। भुवन की जीत मिटती है भुवन में, उसे क्या खोजना गिरकर पतन में। शरण केवल उजागर धर्म होगा, सहारा अंत में सत्कर्म होगा। उपस्थित देख यूं न्यायार्थ अरि को, निहारा पार्थ ने हो खिन हरि को। मगर भगवान किंचित भी न डोले, कुपित हो वज्र सी यह बात बोले। प्रलापी ओ उजागर धर्म वाले, बड़ी निष्ठा बड़े सत्कर्म वाले। मरा अन्याय से अभिमन्यु जिस दिन, कहां पर सो रहा था धर्म उस दिन। हलाहल भीम को जिस दिन परा था, कहां था धर्म यह उस दिन धरा था। लगी थी आग जब लक्षा भवन में, हंसा था धर्म ही तब क्या भुवन में। सभा में द्रौपदी को खींच लाके, सुयोधन की उसे दासी बता के। सुवामा जाति को आदर दिया जो, बहुत सत्कार तुम सबने किया जो। नहीं वह और कुछ सत्कर्म ही था, उजागरशील भूषित धर्म ही था। जुए में हार कर धन धाम जिस दिन, हुए पांडव व्यति निष्काम जिस दिन। चले वनवास को तब धर्म था वह, शकुनियों का नहीं अपकर्म था वह। अवधि का पूर्ण जब, लेकिन फिर वे असल में धर्म से ही थे गिरे हुए। बड़े पापी हुए जो ताज मांगा, किया अन्याय अपना राज मांगा। नहीं धर्मार्थ वे क्यों हारते हैं, अधि है शत्रु को क्यों मारते हैं। हम ही धर्मार्थ क्या दहते रहेंगे, सभी कुछ मौन हो सहते रहेंगे। कि देंगे धर्म को बल अन जन भी, तजेंगे क्रूरता छल अन जन भी। न दी क्या यातना इन कौरवों ने, किया क्या क्या न निर्धीन कौरवों ने। मगर तेरे लिए सब धर्म ही था, दुरित निज मित्र का सत्कर्म ही था। किए का जब उपस्थित फल हुआ है, ग्रसित अभिशाप से संबल हुआ है। चला है खोजने तू धर्म रण में, मृषा किलविश बताने अन्य जन में। शिथिल कर पार्थ किंचित भी न मंतु, न धर्माधर्म में पर भीरू बंतु। करा कर वक्ष को शर मार इसको, चढ़ा शायक तुरंत संहार इसको। हंसा राधे हाँ अब देर भी क्या, सुशोभन कर्म में अब शेर भी क्या। कृपा कुछ और दिखलाते नहीं क्यों, सुदर्शन ही उठाते हैं नहीं क्यों। थके बहुविधि स्वयं ललकार करके, गया थक पार्थ भी शर्मार करके। मगर यह वक्ष फटता ही नहीं है, प्रकाशित शीश कटता ही नहीं है। शरों में मृत्यु झरकर छा रही है, चतुर्दिक घेर कर मंडला रही है। नहीं पर लिलती वह पास आकर, रुकी है भीति से अथवा लजाकर। जरा तो पूछिए वह क्यों डरी है, शिखा दुर्दर्श क्या मुझ में भरी है। मलिन वह हो रही किसकी दमक से, लजाती किस तपस्या की चमक से। जरा बढ़ पीठ पर निज पाणी धरिए, सहमति मृत्यु को निर्भीक करिए। न अपने आप मुझको खाएगी वह, सिकुड़ कर भीति से मर जाएगी वह। कहा जो आपने सब कुछ सही है, मगर अपनी मुझे चिंता नहीं है।
सुयोधन हेतु ही पछता रहा हूं, बिना विजय बनाए जा रहा हूं। वृथा है पूछना किसने किया क्या, जगत के धर्म को संबल दिया क्या। सुयोधन था खरा कल तक जहां पर, न है क्या आज पांडव ही वहां पर। उन्होंने कौन सा अपधर्म छोड़ा, किए से कौन कुत्सित कर्म छोड़ा। गिनाऊं क्या, स्वयं जब जानते हैं, जगत गुरु आपको हम मानते हैं। शिखंडी को बनाकर ढाल अर्जुन, हुआ गंगे का जो काल अर्जुन। नहीं वह और कुछ सत्कर्म ही था, हरे कह दीजिए वह धर्म ही था। हुआ सत्य की बलि का त्राण जैसे, गए भूरी श्रवा के प्राण जैसे। नहीं वह कृत नरता से रहित था, पतन वह पांडवों का धर्म हित था। कथा अभिमन्यु की तो बोलते हैं, नहीं पर भेद यह क्यों खोलते हैं। कुटिल षड्यंत्र से रण से विरत कर, महाभट्ट द्रोण को छल से निहत कर। पतन पर दूर पांडव जा चुके हैं, चतुर्गुण मोल बलि का पा चुके हैं। रहा क्या पुण्य अब भी तोलने को, उठा मस्तक गरज कर बोलने को। वृथा है पूछना था दोष किसका, खुला पहले गरल का कोष किसका। जहर अब भी सभी का खुल रहा है, हलाहल से हलाहल धुल रहा है। जहर की कीच में ही आ गए जब, कलुष बनकर कलुष पर छा गए जब। दिखाना दोष फिर क्या अन्न जन में, अहां से फूलना क्या व्यर्थ मन में। सुयोधन को मिले जो फल किए का, कुटिल पर द्रोहानल पिए का। मगर पांडव जहां अब चल रहे हैं, विकट जिस वासना में जल रहे हैं। अभी पातक बहुत करवाएगी वह, उन्हें जाने कहां ले जाएगी वह। ना जाने वे इसी विष से जलेंगे, कहीं या बर्फ में जाकर गलेंगे। सुयोधन पूत या अपवित्र ही था, प्रतापी वीर मेरा मित्र ही था। किया मैंने वही सत्कर्म था जो, निभाया मित्रता का धर्म था जो। नहीं किंचित मलिन अंतर्गमन है, कनक सा ही हमारा स्वच्छ मन। अभी भी शुभ्र उर की चेतना है, अगर है तो यही बस वेदना है। वधु जन को नहीं रक्षण दिया क्यों, समर्थन पाप का उस दिन किया क्यों। ना कोई योग निष्कृति पा रहा हूं, लिए यह दाह मन में जा रहा हूं। विजय दिलवाइए केशव स्वजन को, शिथिल सचमुच नहीं कर पार्थ मन को। अभय हो बेधता जा अंग अरी का, द्विधा क्या प्राप्त है जब संग हरि का। मही ले सौंपता हूं आप रथ में, गगन में खोजता हूं अन्न पथ में। भले ही लील ले इस काठ को तू, न पा सकती पुरुष विभ्राट को तू। महानिर्माण का क्षण आ रहा है, नया आलोक से अंदन आ रहा है। तपस्या से बने हैं यंत्र जिसके, कसे जप याग से है तंत्र जिसके। जूते हैं कीर्तियों के वाजी जिसमें, चमकती है किरण की राजी जिसमें। हमारा पुण्य जिसमें झूलता है, विभा के पद्म सा जो फूलता है। रचा मैंने जिसे निज पुण्य बल से, दया से दान से निष्ठा अचल से। हमारे प्राण सा ही पूत है जो, हुआ सा धर्म से अद्भुत है जो। न तत्वों की तनिक परवाह जिसको, सुगम सर्वत्र ही है राह जिसको। गगन में जो अभय हो घूमता है, विभा की उर्मियों पर झूलता है। आहा आलोक सयंदन आन पहुंचा, हमारे पुण्य का क्षण आन पहुंचा। विभाओ सुर की जय गान गाओ, मिलाओ तार किरणों के मिलाओ। प्रभा मंडल भरो झंकार बोलो, जगत की ज्योतियों निज द्वार खोलो। तपस्या रोचि भूषित ला रहा हूं, चढ़ा मैं रश्मि पथ पर आ रहा हूं। गगन में बध कर दीपित नयन को, किए था कर्ण जब सूर्यास्त मन को। लगा शर एक ग्रीवा में संभल के, उड़ी ऊपर प्रभा तन से निकल के। गिरा मस्तक मही पर छीन होकर, तपस्या धाम तन से भिन्न होकर। छिटक कर जो उड़ा आलोक तन से, हुआ एकात्म वह मिलकर तपन से। उठी कौंते की जयकार रण में, मचा घनघोर हाहाकार रण में। सुयोधन बालकों सा रो रहा था, खुशी में भीम पागल हो रहा था।
फिरे आकाश में सूर्यान सारे, नतानन देवता नभ से सिधारे, छिपे आदित्य होकर आर्त घन में, उदासी छा गई सारे भुवन में। अनिल मंथर व्यथित सा डोलता था, न पक्षी भी पवन में बोलता था। प्रकृति निस्तब्ध थी, यह हो क्या गया, हमारी गांठ में कुछ खो क्या गया। मगर कर भंग इस निस्तब्ध लय को, गहन करके हुए कुछ और भय को। जय उन्नत हो हुंकारता था, उदासी के हृदय को फाड़ता था। कहा केशव बड़ा था त्रास मुझको, नहीं था यह कभी विश्वास मुझको कि अर्जुन यह विपद भी हर सकेगा, किसी दिन कर्ण रण में मर सकेगा। इसी के त्रास में अंतर पगा था, हमें वनवास में भी भय लगा था। कभी निश्चिंत मैं क्या हो सका था, न 13 वर्ष सुख से सो सका था। मिला कैसे समय निर्भीत है यह, हुई सौभाग्य से ही जीत है यह। नहीं यदि आज ही वह काल सोता, न जाने क्या समर का हाल होता। उदासी में भरे भगवान बोले, न भूले आप केवल जीत को ले। नहीं पुरुषार्थ केवल जीत में है, विभा का सारशील पुनीत में है। विजय क्या जानिए बस्ती कहाँ है, विभा उसकी अजय हस्ती कहाँ है। भरी वह जीत के हुंकार में है, छिपी अथवा लहू के धार में है। हुआ जाने नहीं क्या आज रण में, मिला किसको विजय का ताज रण में। किया क्या प्राप्त हम सब ने दिया क्या, चुकाया मोल क्या, सौदा लिया क्या। समस्याशील की सचमुच गहन है, समझ पाता नहीं कुछ क्लांत मन है। न हो निश्चिंत कुछ अवधानता है, जिसे तजता उसी को मानता है। मगर जो हो मनुज सुवरिष्ठ था वह, धनुर्धर ही नहीं धर्मनिष्ठ था वह। तपस्वी सत्यवादी था, व्रती था, बड़ा ब्रह्मण्य था, मन से यति था। हृदय का निष्कपट पवन क्रिया का, दलित तारक समुद्धारक त्रिया का। बड़ा बेजोड़ दानी था, सदैव था युधिष्ठिर, कर्ण का अद्भुत हृदय था। किया किसका नहीं कल्याण उसने, दिए क्या क्या न छिपकर दान उसने। जगत के हेतु ही सर्वस्व खोकर, मरा वह आज रण में निःस्व होकर। जगी थी ज्योति जग को तारने को, न जन्मा था पुरुष वह हारने को। मगर सब कुछ लुटाकर दान के हित, सुयश के हेतु नर कल्याण के हित। दया कर शत्रु को भी त्राण देकर, खुशी से मित्रता पर प्राण देकर। गया है कर्ण भू को दीन करके, मनुज कुल को बहुत बलहीन करके। युधिष्ठिर भूलिए विकराल था वह, विपक्षी था हमारा काल था वह। आहा वह कितना विनत था, दया में धर्म में कैसा निरत था। समझ कर द्रोण मन में भक्ति भरिए, पितामह की तरह सम्मान करिए। मनुजता का नया नेता उठा है, जगत से ज्योति का जेता उठा है। दोस्तों यह रश्मि रथी का अंतिम सर्ग का अंतिम भाग आप लोगों ने सुना, और रश्मि रथी का सारा सर्ग मेरे चैनल पर आप सुन सकते हैं। और आप सबके लिए बहुत आभार भी है कि आपने रश्मि रथी के हर सर्ग को